चलिए देखिएगा, आज का टॉपिक क्या है? प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, है ना। अच्छा, इसके पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? परसेंटेज। बिहार पुलिस के लेकर परसेंटेज से जितना पैटर्न था, टाइप था, वो सब चर्चा हो गया था स्पेशल बिहार पुलिस के लिए। ऐसा ना सोचिए कि हाँ परसेंटेज उतना ही अवे करता है, नहीं, वो सिर्फ बिहार पुलिस के लेकर था। आज बिहार पुलिस के लेकर क्या पढ़ाएंगे? प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस भी आपका परसेंटेज से ही डिपेंडेंट है। जिनका परसेंटेज अच्छा से होगा उनका प्रॉफिट लॉस भी अच्छा होगा। प्रॉफिट लॉस में क्या है? किसी भी वस्तु का दाम अपने आप में कितना परसेंट? 100%। इसमें तीन चीज होता है, क्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य होता है ना। आइए भाग के आइए, इतना लेट करते हैं आप लोग। इसमें होता है आपका क्रय मूल्य, ठीक है। पहले हिंट समझ दिएगा आप लोग। क्रय मूल्य होता है, फिर होता है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। एक कभी देगा एमआरपी भी देगा, अंकित मूल्य। ठीक है, अब ये तीनों में समझिए अपना रिश्ता, क्या क्या रिश्ता है देखिए। और क्रयमूल की बात करें हम, तो क्रयमूल हो जाएगा अपने आप में 100%। क्रयमूल अपने आप में 100%। विक्रयमूल 100% से ज़्यादा भी हो सकता है या 100% से कम भी हो सकता है ना। अब रहा बात अंकित मूल्य का, तो अंकित मूल्य भी अपने आप में होता है 100%। और अंकित मूल्य पर हमको मिलता है डिस्काउंट, छूट। छूट किस पर मिलेगा? अंकित मूल्य पर। कभी भी हम लोग सीपी पर, मतलब कि क्रय मूल्य पर या विक्रय मूल्य पर छूट नहीं देते हैं। क्रय मूल्य पर तो खास करके भी छूट नहीं दिया जाता है, क्योंकि क्रय मूल्य पर छूट देगा आदमी को तो लॉस होगा। जैसे कि आप जितना में सामान खरीदे हैं और उसको छूट पे बेच रहे हैं, तो आपको फायदा होगा? नहीं होगा, है ना। तो जब भी छूट मिलेगा किस में मिलेगा? एमआरपी को मिलेगा। और एमआरपी पर छूट के लिए वो होता है 100%, है ना। अब सीपी क्या होता है? क्रय मूल्य। तो जिस वस्तु को आप जितना में खरीद रहे हैं वो कहलाएगा क्रय मूल्य, जितना में आप बेचिएगा वो कहलाएगा विक्रय मूल्य, है ना। तो बेचिएगा तो या तो ज्यादा में बेचिएगा या तो कम में बेचिएगा, है ना, या तो नहीं बेचिएगा, बराबर बराबर रहेगा। तो अगर 100% से ज्यादा हो गया तो लाभ कहलाएगा, है ना। अगर 100% से ये ज्यादा दिखाई दे रहा है तो हो जाएगा लाभ। अगर 100% से कम हो जाएगा हानि। यही ना बोलेंगे, 100% से ज्यादा विक्रय मूल्य तो लाभ कहलाएगा, 100% से कम विक्रय मूल्य तो हानि कहलाएगा। तो सवाल आपका लाभ हानि पे नहीं पूछेगा, पूछेगा लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत। और हम क्या बोलते हैं? हम फार्मूला लिखवाएंगे नहीं, आपको फार्मूला और मूला कुछ याद वाद नहीं करना, सबसे पहली बात, ठीक है। बस कुछ कुछ बेसिक पॉइंट है जो हम हिंट्स के रूप में समझाएंगे, आप उसको समझिएगा और उसी से सारा क्वेश्चन उसी से बनेगा। आपको कोई फार्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फार्मूला याद कर लें सर, फार्मूला बनाए, नहीं, फार्मूला होता ही नहीं है। जनरल मैथ में देखा जाए तो फार्मूला होता ही नहीं है। बस कुछ कुछ पॉइंट होता है, बेसिक पॉइंट, जिसको हम लोग कॉन्सेप्ट बोलते हैं, उसको याद कर लीजिए। मतलब याद क्या करना, समझ लीजिए, आसान। 100% से ज़्यादा तो लाभ, 100% से कम तो हानि। अब रहा बात लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट की जो तुलना करेंगे हम लोग वो छोटा से, आपको कोई फार्मूला नहीं, लाभ परसेंट की तुलना छोटा से और हानि परसेंट की तुलना बड़ा से, ठीक है। जैसे याद कीजिए, परसेंटेज में कमी परसेंट की तुलना बड़ा से और वृद्धि परसेंट की तुलना छोटा से। यहाँ पर वही है, वृद्धि हो गया तो लाभ हो गया, कमी हो गया तो हानि हो गया। तो वृद्धि परसेंट की तुलना मतलब लाभ परसेंट की तुलना छोटा से, कमी परसेंट की तुलना या हानि परसेंट की तुलना बड़ा से। ये बेसिक पॉइंट। अब आते हैं कि ये एमआरपी कहाँ पर यूज करना है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे एक पॉइंट लिखे हैं कि सीपी भी होता है, मतलब क्रय मूल्य भी अपने आप में 100% और एमआरपी भी अपने आप में 100%। तो एमआरपी 100% उस स्थान पर होगा जहाँ पर छूट का तुलना किया जाएगा। जैसे बोला कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है जिस पर 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो रहा है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य कुछ दिया रहेगा, ठीक है। ऐसा सवाल पूछ सकते, तो जहां जहां तुलना करेगा छूट का,
वहाँ वहाँ क्रैमुल अपने आप में कितना परसेंट, 100%। और छूट वाला में ही क्रैमुल का मेनली इस्तेमाल होता है। क्या बोले कि छूट जब रहेगा वहीं पर क्रैमुल इस्तेमाल होगा, अन्यथा कहीं पर क्रैमुल इस्तेमाल नहीं होगा। बाकी का क्या होता है, क्रैमुल, है ना। अगर नॉर्मली लाभ हानि पूछेगा तो क्या रहेगा, क्रैमुल और विक्रयमूल। लेकिन जहाँ छूट दिखाई दे देगा समझिए कि वहाँ पर अंकित मूल्य भी है। और वहाँ उस कंडीशन में अंकित मूल्य जो 100% निकालेंगे हम लोग, वो क्या निकल के आएगा, अंकित मूल्य आएगा। बात समझ में आ गया सबको। अगर छूट दिया हुआ है, अगर उसमें हम 100% निकाल रहे हैं तो क्या निकल के आएगा, वो अंकित मूल्य। अन्यथा सब जगह क्या निकल के आएगा, क्रय मूल्य आएगा, है ना। अब यहाँ पर 3 बात देखे हैं, और यही तीनों चीज से हम आपका दिखाएंगे, बहुत सारा सवाल बना के दिखाइएगा। आप लोग खुद ही बना सकते हैं। हम क्या क्या बताएं कि क्रयमूल्य अपने आप में 100%, विक्रयमूल्य 100% से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अगर ज़्यादा हो गया तो लाभ कहलाएगा, कम हो गया तो हानि कहलाएगा। ठीक है। बात करते हैं एमआरपी, अंकित मूल्य का। तो अंकित मूल्य अपने आप में होता है 100%, और छूट उट जो रहेगा वो किस पर डिपेंड रहता है, अंकित मूल्य पे। ठीक है। आप लोग कहीं कोई चीज़ खरीदते हो तो वहाँ लिखा था एमआरपी। एमआरपी हो गया मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब उससे ज़्यादा में सामान आप नहीं बेच सकते हैं। उससे जितना कम में बेचिए, लेकिन उससे ज़्यादा आपका सामान का दाम नहीं लगेगा। तो डिस्काउंट एमआरपी ही मिलता है। जैसे देखते होंगे आप, अगर कोई फेस्टिवल आने वाला होता है या बड़े बड़े जो मॉल होते हैं वहाँ लिखा रहता है ना कि बाई 1 गेट 1 फ्री। इसका मतलब क्या, घरे से दे रहा है लॉस के नहीं, वो एगो सामान के दम में इतना कर देगा ना कि आपको उसे में 2 गो हो जाएगा। बात समझे। तो उसका रियल दाम, जैसे मान लीजिए कि हमको एक ये पेन बेचना है, इसका इस पेन का रियल दाम है 50 रुपया, मान लेते हैं, थोड़ा महंगा 50 रुपया है, रियल दाम मान लेते हैं 50 रुपया जनरली मिलता है। लेकिन हमको लुभावना कुछ ऑफर देना है कस्टमर को, है ना। इसको मेनली हम खरीदे थे 35 रुपया में, लेकिन 50 रुपया में हम बेच रहे थे, 15 रुपया लाभ कमा के बेच रहे थे। खरीदे कितना में थे, 35 में। इसका रियल दाम 50, हम खरीदे थे 35 में, एमआरपी इसका 50 रुपया है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इसका दाम कर देंगे 90 रुपया। क्या कर देंगे, 90 रुपया, और लिखेंगे बाई 1 गेट 1 फ्री। हम बच्चा लोग को देखिएगा क्या कि सर 50 का था तो 2 गो लेंगे तो 100 रुपया होता है, अब मिल रहा है 90 में, है ना। 10 रुपया बच भी रहा है ना। अब 2 गो कलम ही हो जा रहा है, तुरंत लगा देगा ऑर्डर चट से ना, ऑफर में था मार दिया ऑर्डर। अब देखिए हम 90 रुपया में 2 कलम बेच रहे हैं तो हमको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, फिर भी लाभ ही हो रहा है ना। 35 गुना 70 में खरीदे थे, हम क्या करें 90 में बेच के 20 रुपया लाभ कमा लेंगे। और जहाँ मेरा बिकता था 1 कलम, वहाँ पर 2 कलम बिक रहा है ना, फटाफट बिक रहा है। अब वही चीज़ होता है कंपनी वाला भी करता है। देखते होंगे बड़े बड़े मॉलों में या ऑनलाइन जो होता है शॉपिंग साइट, उस पर देखते हैं फेस्टिवल में धमाका ऑफर, 50% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट, है ना, बाई 1 गेट 1 फ्री। तो वो सब क्या करता है कि आपका दम में बढ़ा के रखता है, दुगना तिगुना कर देगा और 50% डिस्काउंट करके दे देगा आपको, है ना। हम लोग को लगे डिस्काउंट पर चल रहा है, नहीं, उसका रियल दाम उतना ही था जितना में आप खरीदे, उससे कमे में था। तो डिस्काउंट पर नहीं भागना था। डिस्काउंट किस पर होता है, एमआरपी पर। डिस्काउंट किस पे, एमआरपी पर। अब हम क्या बताएं कि लाभ परसेंट की तुलना छोटा से, हानि परसेंट की तुलना बड़ा से। ठीक है। अब इस पर 2-4 सवाल देखते हैं हम लोग, है ना, क्या क्या कैसे 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 पूछता है। मूल्य उसे कितना में बेचे कि 20% का लाभ हो। एकदम बेसिक बेसिक सवाल ही मैथ में बिहार पुलिस में देता है, कोई टफ सवाल नहीं देता है, एसएससी सीजीएल या एनटीपीसी वाला, एकदम बेसिक सवाल। ठीक है। आप लोग सीट लगाते होंगे तो कल के डेट में, कल तो क्लास बंद रहेगा ना, परसों उसका सेट का देगा सोल्यूशन भी। हाँ, कल क्लास बंद रहेगा, 7 को बंद रहेगा, 9 को बंद रहेगा, 2 दिन बंद रहेगा। ठीक है। कल 7 है और 9, 8 को बीच में खोलेंगे, 9 को ऐसे भी बिहार बंद है पूरा, है ना। 9 को बिहार बंद है, 7 को बंद रहेगा और 9 को बंद रहेगा कल।
चलिए आइए यहाँ पर क्या बोले, किसी वस्तु का मूल्य जो है, मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य। मूल्य क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दिया है 500 रुपया। अब बोला क्या है कि उसे कितना में बेचे कि 20% का लाभ होता है। अब देखिए 20% के लाभ को बोल रहा है ना, 20% का लाभ हो, तो आप बोलिएगा श्रीमान कि सर क्रय मूल्य जो है होता है अपने आप में कितना परसेंट, 100%। अब बात किया है विक्रय मूल्य का, 20% के लाभ पर बेचना है, तो 20% के लाभ कितना बोलेंगे, 120%, यही ना बोलेंगे। अब चाहिए तो आप यहां से भी आंसर निकाल सकते थे। आप लिखते क्या कि सर 100% का जो वैल्यू है वो है 500 रुपया, हमको 20% लाभ मतलब कि 120% में बेचना है, तो बोलेंगे 500 गुना, हमको निकालना है 120, तो 120 से गुना, और दिया हुआ है 100, तो 100 से ज्यादा निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 25 60, कितना रुपया हो गया, 600 रुपया। एक तरीका ये हो गया, या आप रेशियो के मेथड से भी निकाल सकते थे। रेशियो में बनाते आप यहाँ पर, तो बोलते कि सर कट जाएगा, ये परसेंट से परसेंट कटेगा, यहाँ पर कटिएगा आप 5 और ये काटिएगा आपका 6, 20 25 100, 20 छक्के 120। अब इस 5 का ही वैल्यू दे दिया है कितना, 500, तो 100 से गुना हो रहा है, और 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 600। ये भी आसान है ना। या तो रेशियो से बना लीजिए, या तो आप जनरल तरीका से ऐसे बना लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और सवाल लेते हैं, इसमें इसमें एक आध सवाल और लेते हैं। किसी वस्तु 10% वस्तु को ये सवाल, और ऐसा सवाल सेट में आया होगा, बिल्कुल ही आया होगा बिहार पुलिस के लिए। किसी वस्तु को 800 रुपया में बेचने पर, क्वेश्चन नंबर 2 है, 800 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है। कितना हानि हो गया, 20%। तो उसे कितना में बेचे कि 20% का लाभ हो जाए, ठीक है, उसे कितना में बेचे कि 20% का लाभ हो जाए। सेम तरीका, हानि हो रहा है तो घटा लेंगे, है ना, तो कितना परसेंट हो गया, 80%। बोलिएगा कि सर 80%। इस 80% का वैल्यू दिया था कितना रुपया, 800। बोला कितना में बेचे कि 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% का लाभ कितना परसेंट, 120%। तो बोलेंगे 800 गुना 120 बटे 80, काटेंगे 10 बार में, कितना हो जाएगा, 1200। 1200 सवाल का आंसर, यही ना बोलेंगे ये सवाल। इसी से और भी सवाल घुमा फिरा के देगा। जिनको खींचना है फोटो खींच लीजिए जल्दी से, क्योंकि समय तो बहुत कम है ना। नीचे कर लें, अच्छा पूरा लिखना है, लिखिए, खींचिए फोटो जल्दी से, खींचने दीजिए, खींचिए जल्दी से, खींचिए ना। आए, अच्छा प्रॉफिट, गलती लिखा था, प्रोफिल था, है ना, प्रॉफिट। अब हो गया ना। अभी देखिए हम लाभ परसेंट अभी नहीं निकाले हैं ना, बस नॉर्मली जो चल रहा है उस पर चर्चा नहीं किए हैं। हो गया, आगे आते हैं, इस पर और सवाल लेते हैं। बस जितना हम पॉइंट बताए हैं ना,
उसी पॉइंट पर कितने तरीके से घुमा फिरा के सवाल देगा, बस खाली समझना है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 20% हानि के बदले 10% लाभ को बेचा जाए तो 300 रुपये अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य, एक सवाल है, क्या बोले कि यदि किसी वस्तु को 20% हानि के बदले 10% लाभ पर बेच दे, है ना, तब उसको 300 रुपया ज़्यादा मिलता, तो उसका क्रय मूल्य क्या था। देखिए सेम प्रोसेस है, यहाँ पर 2 बार बेचने की बात किया है। एक बार बेचा 20% हानि पर, दूसरे बार 10% के लाभ पे। अगर आप इसको बनाइएगा ऐसे कि सर 2 बार बेचा, अगर पहली बार बेचेगा 20% हानि पर, तो पहला जो क्रय मूल्य था वो था कितना परसेंट, विक्रय मूल्य 80%, पहला विक्रय मूल्य हो गया। दूसरे बार उसी वस्तु को बेचा है 10% के लाभ पे, तो कितना परसेंट, 110%, यही बोलेंगे ना। अब देखिए कि पहले के तुलना में दूसरा कितना ज्यादा हो गया, 30% ज्यादा हो गया है। बोले यहाँ सर, यही 30% का वैल्यू कितना दिया है, 300 रुपया। बोला कि वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट, 100%। निकाल लेंगे, कितना बोलिएगा, 300 गुना 100 बटे 30। जिसको निकालना होता है उसको गुना करेंगे और जो दिया हुआ उससे भागा देंगे। ये काटिएगा तो 10 बार में कट जाएगा। वस्तु का दाम कितना हो गया, 1000 रुपया, है ना आसान। बस जैसे बोला आप उसको कैसे कर दीजिए। और एक और फोटो खींचिएगा ना, अभी पहले क्वेश्चन लिख तो दे दीजिए हमको, अच्छे से समझ में आना चाहिए। बस फोटो खींचना तो ऑप्शनल है, मेन है समझना। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं चर्चा हम थोड़ा बहुत एमआरपी का, ठीक है ना। एमआरपी में को का, देखिए सीपी मतलब क्रय मूल्य 500 है, तो अंकित मूल्य कितना, क्या लिखे यहाँ पे कि किसी वस्तु को 20% की छूट पर बेचने से 10% का लाभ होता है। छूट दे रहा है 20% और तैयो उसको लाभ हो रहा है 10% का, ठीक है। और यदि वस्तु का क्रय मूल्य जो दिया हुआ है सीपी में, तो क्रय मूल्य 500 है, तो उसका अंकित मूल्य कितना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप कोई सामान को 500 में खरीदें और उसका दाम बढ़ाकर आप कितना लिख दिए हैं प्रिंट में, तो उस पर 20% की छूट दिया जा रहा है ना, तब भी आपको 10% का लाभ हो जा रहा है। ये कहानी क्वेश्चन का मतलब हुआ। तो सेम प्रोसेस है। अच्छा, लाभ और हानि किस पर होता है, सीपी पे, यही ना बोलेंगे। तो लाभ कितना परसेंट का हुआ है, 10%। तो लाभ 100 में जुटेगा कि घटेगा, जुटेगा। और कमी 100 में घटेगा। आज छूट किस पे करते हैं, अंकित मूल्य पे। छूट किस पे, अंकित मूल्य पे। तो आप लिखिएगा यहाँ से कि सर अंकित मूल्य को पता नहीं है, लिखेंगे एमआरपी। एमआरपी अपने आप में 100% बोलेंगे, हाँ सर। 20% की छूट दिया, तब बेचेगा कितना में, 80% पे। 80 बटे 100 कर दे रहे परसेंटेज है तो, है ना।
अब बेचेगा का कितना परसेंट लाभ पे, 10% के लाभ पे। तो 10% का लाभ कितना होता है मूल क्रय मूल्य पे ना, क्रय मूल्य कितना है 500 और 10% का लाभ 110 बटे। यही मेन मुद्दा था। अब काटने का इसमें पॉइंट मेंशन आ जाए, काटना पड़ेगा आप लोग को, यहाँ से काट लीजिए और ये काट लीजिए, हो जाएगा एमआरपी का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 500 गुना 11 बटे 8, है ना। कटना चाहेगा तो काट सकते हैं, कटेगा जी 2 से, पॉइंट में आएगा काट लीजिएगा, पॉइंट में जो भी आएगा वो अपना आंसर कर लीजिए, ठीक है। काटने छाटने का समय बर्बाद नहीं कीजिए। ऐसे कितना कितना जगह 62 पॉइंट, छः सौ 87.5 आएगा आपका, 687. ठीक है। अच्छा इस बात को समझे आप लोग, देवी लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या करेगा कि कब इसमें तो हम एमआरपी दिए हैं तो सीपी पूछा है, किसी किसी में एमआरपी दे सॉरी एमआरपी नहीं दिए हैं सीपी दिए हैं, एमआरपी पूछा है तो किसी क्वेश्चन में क्या देगा आपका कि एमआरपी दे देगा, अब पूछेगा सीपी तो क्रय मूल्य पूछेगा। ठीक है, चलिए इसका फोटो खींचिए, वो भी सवाल लेके आते हैं। आप लोग अपना कैमरा तैयार रखिएगा फोटो खींचने के लिए, है ना। हाँ उसमें ठीक नहीं आ रहा होगा, खिड़की लगा दें, आंख बंद करवा दें, कान में लगा दें ईयरफोन, सबका हो गया ना क्या। चलिए आइए देखते हैं क्लास। चलिए अरे तो ये अपलोड होगा ना यूट्यूब पे, वहां से देख लेना है, इतना टेंशन क्या लगी, इतना सारा ऑप्शन है आप लोग के पास में। क्वेश्चन नंबर 5, कितना किया जाए 10%, क्या लिखा गया है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया है 1000, उसका अंकित मूल्य सेम क्वेश्चन है, उसका अंकित मूल्य हम कितना कर दें कि 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ है। तो छूट होता है अंकित मूल्य पे, तो हम लिखेंगे यहाँ से वही बात कि सर एमआरपी पता नहीं था हम लोग को, छूट दिए हैं 10%, तो बेचेंगे हम 90% पे, है ना। क्रय मूल्य पता है 1000 रुपया, और क्रय मूल्य पे होता है लाभ, तो लाभ कितना परसेंट 20%, लिखेंगे 120, बस काम चला लेंगे यहाँ से। एमआरपी इसमें भी आ गया पॉइंट में, कितना 12,000 बटे 9, जो भी आएगा काट छाट कैंसिल कर लेंगे। बात समझे, समझ में आ रहा है ना आप लोग को, मेन मुद्दा समझना है, छापना और फोटो खींचना तो ऑप्शनल है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य,
इसमें अंकित मूल्य दे रहे हैं ना, 5,000 रुपया है। इस पर 50% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 है, इस पर 50% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ। अब इस क्वेश्चन में क्या दोनों में अंतर है कि इसमें सर एमआरपी पूछ रहा था, सीपी दिया था, इसमें आपका अंकित मूल्य दे दिया है ना, सीपी पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है आपसे। तो आप बोलेंगे यहाँ से सेम प्रोसेस कि सर डिस्काउंट जो होता है वो एमआरपी पे होता है, तो एमआरपी दिया है आपका 5,000, इस पर 50% हुआ डिस्काउंट, तो 50% पर बेचेगा, है ना। इसमें डिस्काउंट किया था 10%, तो 90% में बेच रहा था, इसमें 50% डिस्काउंट, तो 50% में बेचेगा। अब इसके एमआरपी और सीपी पता नहीं है, लाभ होता है सीपी पे, है ना। कितना लाभ कमाना है, 20%, कितना बोलेंगे, 120। ठीक है, काटिएगा, यहाँ से कट जाएगा ये, ठीक है। सीपी कितना हो गया, तब बोलिएगा सर 25,000 अब बटे 12। अब काटना छाटना आपका काम है, जिम्मेवारी, ठीक है। जो भी काट छाट के आएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए, अभी हम लोग चर्चा किए सिर्फ अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का। लाभ परसेंट, हानि परसेंट का चर्चा अभी तक किए नहीं है हम लोग। अब खिड़की से लाइट आ रहा है, खींच लीजिए फोटो, हो गया ना। चलिए, अब आते हैं लाभ परसेंट और हानि परसेंट की तरह करते हैं। लाभ परसेंट कैसे निकाले, हानि परसेंट कैसे निकाले। ये क्या क्वेश्चन था, छठा। सवाल नंबर 7। उल्टा लिखा 1,000 रुपया में है ना, ये सवाल। अब देखिए कितना आसान है सवाल, चाहे तो डायरेक्ट भी, नहीं तो फिर रेशियो के मेथड से भी। क्या है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया है, सीपी दिया है 800, क्रय मूल्य है इसका 800, विक्रय मूल्य बेच दिया है कितना में, 1,000 रुपया में। तो आप बताइए कि खरीदेगा 800 में, आप बेचेगा 1,000 में, तो लाभ की हानि, लाभ। बच्चों जानते हैं कि लाभ, बात हो जाए यहाँ पर लाभ, लाभ हो गया है 200 का। आपसे पूछा है लाभ परसेंट, तो लाभ हुआ है 200 का, परसेंट के लिए 100। और लाभ की तुलना छोटा से कि बड़ा से, छोटा से, लाभ की तुलना छोटा से, हानि की तुलना बड़ा, तो लाभ छोटा कौन इसमें। अच्छा, इसको हम कैसे क्यों बता रहे हैं आपको, देखिए हम इस ऐसे फार्मूला होता है, लाभ परसेंट का लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, है ना। हानि का हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य, हमेशा क्रय मूल्य होगा,
लाभ वृद्धि का, वृद्धि वही ना, वृद्धि ना लाभ है, सेम सेम प्रोसेस रहेगा। तो हम बड़ा छोटा इसलिए अरेंज करवा रहे हैं ना, ताकि आपका एग्जाम में कंफ्यूज कीजिएगा कि लाभ परसेंट का लाभ गुने 100/100 क्रैमूल लिखवाए थे कि विक्रैमूल लिखवाए थे, है ना। इसलिए इसको याद भी देखिए, याद करवा देते हैं अभी भी। वृद्धि को ही बोलते हैं लाभ, वृद्धि परसेंट को ही हम लोग बोलते हैं लाभ परसेंट। वृद्धि परसेंट बोलिए या लाभ परसेंट बोलिए, कमी परसेंट बोलिए या हानि परसेंट बोलिए, है ना। इसके साथ लाभ का तुलना छोटा से और हानि की तुलना बड़ा से, मतलब कॉम्बिनेशन हो गया बड़ छोट का, हुआ ना। बड़े मियाँ छोटे मियाँ हमेशा कॉम्बिनेशन में रहेगा, बड़ा और छोटा। तो ये बड़ा वाला हो गया तो छोटका आएगा, छोटा वाला रहेगा तो बड़का आएगा। ये बड़ा वाला था लाभ परसेंट था, तो कंपेयर किससे किए थे, छोटा वाला से, है ना। अब ये भूलने का चांस न के बराबर है, और उसमें भी एकदम शुद्ध होंगे कि ना भैया हम सर कुछ बताए लेकिन हम भूलवे करवे करेंगे, है ना। सर कितनों समझा लेकिन हम समझेंगे नहीं, तो उनके लिए मेरा हाथ जोड़कर नमन। उनके पास मेरे मेरे लिए कुछ नहीं, मेरे मतलब उनके लिए मेरे पास कुछ नहीं होता। फिर कैसे समझा। अब तो इतना आसान, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, तो बड़का पूछेगा तो छोटका से, या छोटका पूछेगा तो बड़का से, कहानी खत्म, फॉर्मूले खत्म, है ना। ये हमेशा काम करेगा, सब पे काम करेगा, ऐसा नहीं कि किसी एक पे काम नहीं करेगा। आइए यहाँ पे आगे सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। खरीद कर तो क्या होगा, हानि परसेंट क्या होगा। 600 और 800 में खरीदा और 600 में बेच रहा है, तब उसका पूछा कि हानि परसेंट क्या होगा। सेम है कि आपका क्रैमूल दिया हुआ था 800, बेच रहा है 600। यहाँ पर आप रेशियो भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी कर सकते हैं रेशियो अप्लाई। यहाँ क्या करते हैं रेशियो के रूप में, तो बोलते सर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और होता आपका 4 दूना 8, 5 दूना 10, में खरीदे 4 में बेचे 5 में, तो लाभ हुआ 1 का। 1 का लाभ परसेंट के लिए 100, और लाभ की तुलना छोटका कौन है 4। ये काटते तो 25% यहाँ पर भी आ जाता, रेशियो से ही बना सकते थे, है ना। रेशियो में क्या होता है कि संख्या छोटा हो जाता है, काटना आसान हो जाता है। यहाँ पर अगर नॉर्मली बनाइएगा तो 800 में खरीदा 600 में बेचा, तो हानि हो गया उसको कितने का, 200 का। और हमको हानि परसेंट निकालना रहेगा, तो 200 परसेंट के लिए 100, और हानि छोटका है ना, किसे, बड़का से। बड़ा कौन है दोनों में, 800। 25%, 25% हानि हो जाएगा, सही बात। समझे आप लोग। कोई फार्मूला अभी तक याद करवाएं, 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन बनाए हैं अभी तक, और सारा क्वेश्चन ऐसा ही सेट में आता होगा, देखते होंगे आप लोग कि इसने घुमा फिरा के सवाल सेट में देता है बिहार पुलिस के लिए। तो समझिएगा तो सारा आसान है, नहीं तो सारा हार्ड। अच्छा यहाँ समझ में आता है, घर जाने के बाद भूल जाते हैं, तो अच्छी बात बताएं आप। इसका बस एक ही उपाय है कि सर को बादाम खिलाइए, है ना। नहीं, बादाम बड़ा होता है ना, खुद नहीं खाइए, सर को खिलाइए, तो लेके आइए, लीजिए सर खाइए आप बादाम। बादाम खा के और मारेंगे, नहीं। समझे, चलिए आइए।
उसी बात है 9वां सवाल। अभी अब क्या सीखे हम लोग? लाभ परसेंट, हानि परसेंट, लाभ, हानि, क्रय मूल, विक्रय मूल, अंकित मूल, है ना। अब एक सवाल आपका आता है घुमा फिरा के, वो कि अति आता है, दर वाला आता है कि 5 रुपये में 6 की दर से खरीद कर 3 रुपये में 4 की दर से बेच रहा है, तो उसको लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। ये सेट में मिला है? आए, दर वाला मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन का रूप रख लीजिए ना, क्वेश्चन का रूप रख लीजिए, तब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ना जी। एक दुकानदार 5 रुपया में 5 रुपया में 6 की दर से नींबू खरीद कर 6 रुपया में 5 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ये सवाल है। अब सवाल देखने में तो लगेगा उल्टा पुल्टा, अजीब तरह का, लेकिन बनाना है इसको बहुत आसान। ठीक है, इसको बनाने का तो 3 तरीका है। आप एक वस्तु का दाम भी निकाल के बना सकते हैं कंपेयर करके, या 1 रुपया में कितना सामान मिल रहा उसे बना सकते हैं, या डायरेक्ट भी आ सकते हैं, है ना। क्या 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 ऑप्शन है आपके पास कि एक वस्तु कितना में खरीदा और एक वस्तु कितना में बेचा, उसे बना सकते हैं। एक वस्तु का दाम थोड़ी है 5 रुपया में 6 को खरीदता है ना, और 6 रुपया में 5 को बेच रहा है। बात समझें? वो तरीका है एक वस्तु का दाम निकाल कर, या 1 रुपया में कितना सामान खरीद रहा है कितना बेच रहा है उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, या तो वस्तु का दाम बराबर करके, या तो दोनों का सामान बराबर करके भी निकाल सकते हैं, या सबसे आसान तरीका क्या है कि नज़दीक का रिश्ता नज़दीक से और दूर का रिश्ता दूर से। सिखाए होंगे आप लोग को रेशियो में, है ना। करना क्या कि जैसे है ना आपको वैसे लिख लेना है, जिस रूप में लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है। लिखेंगे 5 रुपया में 6 और 6 रुपया में, लिख दिए। नज़दीक का रिश्ता नज़दीक, दूर का रिश्ता दूर। आप सामान खरीदते हैं, खरीद रहे हैं तो दूर से खरीद के लाते हैं, आप बेचते हैं तो नज़दीके में बेच देते हैं। यही ना बात है। जैसे आपको मान लो कि हम सामान बेचने वाला है, तो ऐसे खरीद कैसे बेचेंगे तो फायदा होगा नहीं। दूर से खरीद के लाएंगे, गया से या पटना से खरीद के लाएंगे और दुकान पर सगरों बेचेंगे। तो दूर से खरीद के लाएं तो खरीद के लाएं दूर से, तो क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य। तो दूर का जो रिश्ता था वो क्रय मूल्य कहलाएगा, CP। तो 55 क्या रुपया? 25 रुपया। और नज़दीकवे में हम बेच दिए तो 36 में बेच दिए हम, तो ये कहलाएगा आपका विक्रय मूल्य। अब खरीदे 25 में अब बेचे 36 में, तो लाभ की हानि? लाभ। देखिए तुरंत निकल गया ना फटाक से ना। यहाँ पर हो गया हम लोग को लाभ। लाभ कितना दिख रहा है? 11। और पूछेगा लाभ परसेंट, तो 11% के लिए 100। और लाभ की तुलना कौन, बड़ा कि छोटा? छोटा। छोटा कौन है? 25। 25 चौके 100, कितना परसेंट हो गया? 44%। इसलिए ना हमको एक वस्तु का जानना पड़ा ना पूरा तुरंत निकाल दिए। क्या समझे आप लोग? एकदम रॉकेट आया ऐसे निकल गया सुट से ना, नहीं ना। हम क्या समझा? अगर इसमें कन्फ्यूजन तो क्या बोले हम समझाने के लिए? क्या समझाए हम कि आप सामान खरीदते हैं दूर से और नज़दीक में बेचते हैं, तो दूर का रिश्ता हो गया मेरा खरीदने वाला क्रय मूल्य, और नज़दीक में बेचने वाला होता है विक्रय मूल्य। बस क्रय मूल्य विक्रय मूल्य तो है, और क्रय मूल्य से ज़्यादा है विक्रय मूल्य तो लाभ, क्रय मूल्य से कम होता तो हानि। क्या देवी लोग, कोई दिक्कत? अच्छा देवता, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, सावन आने वाला है, आप लोग भी सोमवारी करवे कीजिएगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो, है ना।
लेकिन लड़का इस बार शुमारी करेगा बिहार पुलिस के लिए, है ना। लेकिन बाबू तुम बिहार पुलिस बनो चाहे डीएम बनो, मिलेगी तो इसने ना है। कभी ड्राम में पैक, कभी पहाड़ से नीचे, कभी जहर, क्या है। पूरे पूरे लड़का समाज में एकदम डर का माहौल भी चल रहा है। जब इंटरनेट खोलो ना, इंस्टाग्राम तो कहीं ना कहीं कुछ खोले रहता है। जब इंस्टाग्राम खोलो, अच्छा रिफ्रेश मारो, देखा एक पत्नी ने अपने पति को जहर देकर मार दिया, देख खत्म। फिर खोजोगे 5 मिनट के बाद, फिर से आधा घंटा बाद खोलो, फिर से कुछ और नजर। ये घटना बिहार की है, ये घटना यूपी की है, ये घटना मुंबई की है, यही सब चल रहा है। पूरे लड़का समाज में माहौल एकदम डर का है। आखिर करे तो क्या करे लड़का, है ना। आए लड़का भी करता है, देखिए शुरू से करते आ रहा है। आए नहीं, बात की सच्चाई क्या है जीवन का। शादी होने के बाद सब लड़की का एक ख्वाहिश होता है ना कि हम, हमारे हस्बैंड, हमारे बाल बच्चा। सबसे बड़ा तकलीफ यही है आज के जीवन में, है ना। जब तक है साथ में है तब डेली कलह करेगी, कभी ऊपर माए से लड़ जाएगी, मतलब सास से लड़ जाएगी, कभी ससुर से लड़ जाएगी, कभी ननद से लड़ जाएगी। तो लड़का भी कितना बर्दाश्त कर सकता है। और लड़का को पाल पोछ के बाप माए बड़ा किए हैं, ये लेके बाद में आए तो कोई अपने पुतों से मार खिलवाए आए। क्या बोली वो, तो तिलकवा नहीं नहीं नहीं, उसका भी उपाय है। देवी देवी इधर आपको नजर है यहाँ, टेंशन में। 10 लाख तिलक देकर, 10 लाख देंगे तिलक ना, तो आप 5 लाख के गहना चाहिए। गहना आजीवन भर उरज के खाना है, पूरा जीवन 10 लाख दे के लड़का के छाती पर बैठ जाना है। आप पूरा उरज के खाएंगे, है ना। अब हर 5 मिनट पर, अब हर 2 दिन पर रूसेंगे, हमको हाई गहना नहीं चाहिए, हमारे दोस्त उस साली पहन लेती, हमको नहीं दिए लाके, है ना। बताइए, तो 10 लाख अपना लूट लक्षण सहने के लिए देते हैं, वो तो अलगे तिलक दहेज में देता नहीं। लड़के को चाहिए ना कि हर एक साल के बाद बाप माई से मांग के पैसा लीजिए, 1 साल हमको बर्दाश्त किए, लीजिए 5 लाख रुपया और ले लीजिए, फिर अगला साल फिर 5 लाख रुपया, 1 साल और बर्दाश्त करने के लिए। चलिए, और ये चीज तो ऐसी है, लड़का अगर जॉब में है तो बिना जॉब और लड़की से शादी कर लेती, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लड़की जॉब में हो जाए, नहीं करेगी। ये सच्चाई है जीवन का। कौन करती है, नहीं करती है ना। जबरदस्ती बोले कर लेगी, नहीं करेगी वो सब। जॉब जैसे ही होगा, यहाँ तो बेचारा साइकिल चला के, रिक्शा चला के, मजदूरी करके पढ़ा देता है, आप पढ़ाते जॉब हो गया तो छोड़ के भाग के संख्या, कहानी खत्म। बताइए ये सब कौन सा है, बताइए। अब उस जो पढ़ाया उसको, उस पर क्या बीता होगा। हाँ, खाली ये लोग है ना कि तिलकवा लेते हैं, तिलकवा लेते हैं, उससे कुछ रीजन भी है। तो आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, तो आप लोग किसी का सुने ना तो सबसे पहले सास ससुर तो बाद में मारेंगे, पहले हम ही आके मारेंगे, ठीक है। और किसी का सुने हम ये सब कहानी, मेरे पास आए आके बिहार पुलिस में होने के बाद ही कर रहे हैं, तो सास ससुर और माई बाप पहले बाद में मारेंगे, पहले हम ही पहुंचेंगे वहां पे गाड़ी लेके। आए क्या कीजिएगा, पैसा पहली बार ना देखती है जी, इसीलिए। आइए आइए मेन मुद्दा पे आइए। ये सब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, हमसे सब रिकॉर्ड करवा लेंगे, लाएगा यूट्यूब पे। चलिए आइए सवाल नंबर 10 आते हैं ना, इसमें आइए। एक सवाल आप लोग के लिए दे रहे हैं, ठीक है। 5 मिनट का समय, 5 मिनट नहीं 2 मिनट समय देंगे।
किसी वस्तु को सात की दर से खरीदकर 4 रुपया की दर से बेचा जाए। लीजिए, फटाफट हो गया। तो आप लोग क्वेश्चन मत छापिए ना देवी, डायरेक्ट मुद्दे पे आइए ना। क्वेश्चन काहे ला छाप रहे हैं? एकदम क्वेश्चन आराम आराम से छापे, फिर नीचे से डैश डैश बनावेंगे, फिर एरो देवेंगे, फिर लिखेंगे नीचे के उत्तर, तब बनाना शुरू करेंगे। जल्दी हुआ? जो सबसे पहले बना के सही बना के दिखाएगा उसको 1 कलम के दाम देंगे, 1 कलम देंगे। 3 रुपया में 7, 4 रुपया में 6। जिसका सही रहेगा पहला उत्तर उसको 1 कलम इनाम के रूप में। जल्दी, फोन नहीं इस्तेमाल करना है, बट्टा में तो बट्टे में लिखना है। बट्टा में आया तो बट्टे में लिख दीजिए, वही आंसर माना जाएगा। कितना है आपका आंसर रवि कुमार? 500/9। 500/9 आया है। पहला आंसर रवि का आया था ना, चेक करते हैं। अगर 500/9 सही होगा तो रवि को 1 कलम देंगे हम। ठीक है, आइए। 3 रुपया में 7 और 4 रुपया में 6। नजदीक वाला नजदीक से, ये विक्रयमूल्य हो गया, नजदीक में बेच रहे हैं। दूर वाला दूर से, 6×18 विक्रयमूल्य हो गया। 18×28 10 रुपया का लाभ हो गया है। लाभ हुआ 10 का। लाभ परसेंट निकालेंगे तो 10 गुना 100 कितना? 500/9। अब पूर्णांक में या पॉइंट में जो भी आएगा उनका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला उत्तर आया था रवि कुमार का। रवि कुमार को मेरी तरफ से एक पेन मिलेगा। कहाँ गया जी पेन? अरे लीजिए, हम बोल दिए तो देना ही ना पड़ेगा। है नया वाला, लीजिए। नया पेन है तो सेकेंड हैंड पेन दे रहे हैं। पेन सेकेंड हैंड होता है। लीजिए, रवि तक पहुंचा दीजिए। लीजिए, हो गया। चलिए अब आते हैं इसमें सवाल थोड़ा बहुत करते हैं मॉडरेट, या टॉपिक इसमें करते हैं थोड़ा बहुत चेंज, इसको समझिएगा अच्छे से। ठीक है, हाँ खींचिए, जल्दी फोटो खींचिए, फोटो खींचो, चलो खींचो। अब नहीं उतारेंगे कॉपी में तो उनकी गलती होगा ना, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? अब घर घर जाके चेक करते जाएं। अब इतना बड़ा हो गया, कॉपी में नहीं उतारेंगे, बनाएंगे नहीं, तो इसमें हमारी गलती। हो गया, आइए। सवाल नंबर 11। सवाल इतना सिंपल है कि 10,000 रुपया उसका क्रय एमआरपी था और उसको 2 लगातार छूट
एक छूट है आपका कितना परसेंट, 10, और दूसरा है 20% पर बेचा जा रहा है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। सिंपल सी बात है, देखिएगा MRP है आपका दिया हुआ 1000, पहला छूट दिया है 10, तो 90 में बेचेगा। दूसरा छूट दिया है 20, 80 में बेचेगा। इसको हम इसलिए ऐसे किए ना, क्योंकि बहुत सारे लोग का क्या क्या करते हैं कि पहला दे दिए 90 और दूसरा बोला है 20, तो 90 ही में 20 घटा देंगे और लिख देंगे 70, और 70 कर दिए तो हो गया कहानी खत्म, है ना। कोई भी डिस्काउंट देंगे तो 100 में से ही घटाएंगे, कितना में से, 100% में से ही। तो पहला 10% था तो 90% लिखे डिस्काउंट करने के बाद, दूसरा था 20% तो लिखे हैं 80। अब काट लीजिए यहाँ से, 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो और 1 जीरो यहाँ, और ये कितना बेचेगा, 720 रुपये में बेचेगा। ठीक है, अब इसमें भी सवाल क्या बोलता कि 2 लगातार छूट दे के बेचा है, और यदि ये पहला छूट देता उसमें 10% और दूसरा पूछता निकालने के लिए, दूसरा छूट क्या होगा, अब विक्रय मूल्य दिया रहता कि विक्रय मूल्य जो है सो इतना रुपया है। ठीक है, तो इस पर हम क्वेश्चन देंगे इसको बनाने के लिए, और बिहार पुलिस में ऐसा ही सवाल पूछता है, इससे ज़्यादा मोटरेट सवाल पूछेगा नहीं बिहार पुलिस में। अभी आते हैं उस पर।